आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो सलाह और सच्ची समझ के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। ये एक बहुत ही साधारण लेकिन इतना शक्तिशाली विचार है जो किसी के भी सोचने का नजरिया बदल सकता है। ये एक ऐसा वाक्य है जो शायद पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी के अंत तक इसका मतलब पानी की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए इस विचार की एक एक परत को खोलते हैं। कहानी का जो हमारा मुख्य पात्र है उसका नाम है अरुण। वो एक छोटे से गांव का नौजवान है। अब देखिए, अरुण कोई आलसी या लापरवाह नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में ना बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी सही पल का, किसी एक इशारे का इंतजार कर रहा हो। और यही वो एक विश्वास था जिसके सहारे अरुण जी रहा था। सालों से वो इसी एक सोच पर अटका हुआ था कि कोई बाहर से आएगा और उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा, उसे कोई जादुई रास्ता दिखा देगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। अंदर से उसका दिमाग एक तूफान की तरह चल रहा था, पूरी तरह बेचैन। लेकिन बाहर उसकी जिंदगी में कोई भी हरकत नहीं थी। वो हर रोज बस अपने घर के बाहर बैठकर दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखता और बस इंतजार करता रहता। और ये इंतजार कोई छोटा मोटा नहीं था। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। सोचिए, उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा और कीमती हिस्सा सिर्फ एक सही सलाह की उम्मीद में गंवा दिया, जबकि उसके जानने वाले, उसके दोस्त सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि अरुण असल में फंसा हुआ क्यों था। चलिए इस हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सलाह की ये जो खोज थी वो उसके लिए असल में एक ढाल का काम कर रही थी। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। उसे बहुत सारी प्रैक्टिकल सलाह मिली, जैसे अरे भाई सुबह जल्दी उठो, कोई नया हुनर सीख लो या बड़े शहर चले जाओ। और वो हर सलाह पर सिर हिलाता था, कहता था हाँ बात तो सही है, लेकिन करता कुछ भी नहीं था। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। अरुण को जो सलाह मिल रही थी वो एकदम ठोस थी, करने लायक थी, लेकिन वो जिस सलाह का इंतजार कर रहा था वो कोई सलाह नहीं बल्कि एक जादू थी। वो ऐसे शब्द चाहता था जो उसके सारे डर को एक झटके में मिटा दें और काम को बिल्कुल आसान बना दें। और यहीं पर इस कहानी का असली सार छिपा है। अरुण असल में कोई मार्गदर्शन नहीं खोज रहा था, वो तो इसके विचार के पीछे छिप रहा था। सलाह की ये खोज उसके लिए एक बहाना बन गई थी, एक ऐसी ढाल जो उसे काम शुरू करने के असली डर से बचा रही थी। अरुण की जिंदगी में मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात गांव के एक शांत और बहुत ही ज्ञानी बुजुर्ग से हुई। ये कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं था, बस एक छोटी सी बातचीत, लेकिन इसी बातचीत ने सब कुछ बदल के रख दिया। अरुण ने हमेशा की तरह अपनी वही पुरानी शिकायत, अपनी वही कहानी उस बुजुर्ग के सामने भी रखी। उसने अपनी पूरी हताशा जाहिर की कि कैसे उसे सब सलाह तो देते हैं पर उसकी जिंदगी जस की तस है। उस बुजुर्ग ने एक बहुत ही सीधा लेकिन इतना गहरा सवाल पूछा। इस सवाल ने अरुण को जैसे जड़ कर दिया। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे ये सवाल पूछ लिया था। और उस बुजुर्ग ने जो अगली बात कही वही इस कहानी का दिल है। उसने अरुण के पूरे नजरिए को पलट कर रख दिया और उसे सलाह और समझ के बीच का असली फर्क दिखाया। ये एक ऐसा सच था जिसने अरुण को अंदर तक हिलाकर रख दिया, लेकिन इसी सच ने उसे आजाद भी किया। उसे एहसास हुआ कि वो जवाब बाहर से ढूंढ रहा था, जबकि जवाब हमेशा से उसके अंदर ही था। चलिए इन दोनों के बीच के फर्क को थोड़ा और साफ करते हैं। देखिए, सलाह बाहर से आती है, वो निर्देशात्मक होती है, उसका लक्ष्य सिर्फ निर्देश देना होता है। वहीं दूसरी तरफ समझ अंदर से आती है, ये हमें ज्ञान देती है और इसका असली लक्ष्य जीवन में स्पष्टता लाना होता है। एक सिर्फ जानकारी है तो दूसरी रूपांतरण। उस रात अरुण सो नहीं पाया। वो बुजुर्ग के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे और उसे आईने की तरह साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे वो सालों से सलाह को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तो इस नई नवेली समझ का नतीजा क्या हुआ? ये हमारी कहानी का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अरुण की यात्रा से मिले असली सबक को बताता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कुछ बहुत बड़ा या अनोखा नहीं किया। उसने बस छोटे, अधूरे लेकिन ईमानदार कदम उठाने शुरू किए। उसने इंतजार करना बंद कर दिया और काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो।
तो इस कहानी का जो पूरा सार है ना, वो इन 3 आसान से कदमों में छिपा है। जो आम धारणा है, ये उसके ठीक उल्टा है। ये कहानी सिखाती है कि पहले काम करो और फिर स्पष्टता अपने आप आ जाएगी, क्योंकि रास्ता तो चलने से ही बनता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है। अक्सर हम काम शुरू करने से पहले सब कुछ साफ साफ जानना चाहते हैं, पर असल में समझ काम करने के दौरान ही विकसित होती है, उसके पहले कभी नहीं। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम सब भी तो किसी बाहरी सलाह का इंतजार नहीं कर रहे, जबकि असल जरूरत अंदर की समझ को जगाने की है।